आज मैं आपको बता रहा हूं P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है एक। क्या होता है ये? देखो, आपने 11th क्लास में P&L अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता था उसमें? ये डेबिट साइड होती थी, ये क्रेडिट साइड होती थी। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या क्या आता था मालूम है? कुछ याद है? आप इससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, जीपी। जो जीपी आप यहां ले आते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहां आ जाता था। फिर आप P&L जब बनाते थे तो इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस इस तरफ लिखते थे, सारे एक्सपेंस एंड लॉसेस। अगर आपको याद हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं इनको, इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड लॉसेस। इधर इनकम लिखते थे आप। कौन कौन से एक्सपेंस होते थे, मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कि इधर आता था, हमने रेंट पे किया है तो इधर डिस्काउंट है ना। तो इधर अगर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं तो इधर, और जैसे कि कोई कमीशन है तो इधर, इंटरेस्ट अगर हमने दिया है तो इधर, और जैसे कि कन्वेंस का खर्चा किया है वो इधर, जैसे रिपेयर है इधर, इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारे खर्चे आप ऐसे और भी इसके अलावा कई सारे आप लिखते थे। और इधर इनकम दिखाते थे, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव, जैसे कि रेंट रिसीव, जैसे कि कमीशन रिसीव, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव। ऐसे बहुत सारी इनकम आप यहां दिखाते थे। फिर इसमें से ये माइनस करते थे, ये आ जाता था आपका नेट प्रॉफिट, है ना, नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट आप लेकर जाते थे। इसके बाद आप बनाते थे एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये नेट प्रॉफिट आप, कैपिटल होती थी उसमें आप प्लस कर देते थे, अगर नेट लॉस होता तो माइनस करते थे। यही करते थे आप। अब लेकिन आप उस समय जो आपने 11th में अकाउंट्स पढ़ी है, वो पढ़ी थी आपने सोल प्रोप्राइटर की। सोल प्रोप्राइटरशिप आपने पढ़ा है। अब आप पढ़ रहे हो पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि P&L बनाने के बाद इसका जो नेट प्रॉफिट आता है सीधा बैलेंस शीट में नहीं जाता। इसके बाद, इस P&L के बाद बनाया जाता है एक P&L एप्रोप्रिएशन। अब इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और P&L अकाउंट में क्या फर्क है? बिल्कुल इसका भाई है ये। फर्क क्या है? देखो, P&L में खर्चे आते हैं इस तरफ और सारी इनकम इधर आती है। P&L एप्रोप्रिएशन में भी यही होता है, यहां सारे एक्सपेंसेस आते हैं और यहां इनकम आएगी। जैसे जीपी निकला था तो जीपी से शुरुआत हुई इसकी, फिर सारे खर्चे और इनकम आई, एनपी आया। इसकी शुरुआत इसके बाद है क्योंकि, तो ये एनपी से शुरू करेंगे। ये जो एनपी है इधर आ जाएगा। अब सारे एक्सपेंसेस इधर और सारे इनकम इधर। जैसे यहाँ पे सारे एक्सपेंस और इनकम थी, ऐसे यहाँ भी सारे एक्सपेंस और इनकम है। तो हम ये दो दो क्यों बना रहे हैं? फर्क क्या है? सुनो, अब इसमें क्या फर्क है। इस P&L में जितने भी एक्सपेंसेस थे वो सब वो एक्सपेंस थे जो हमने थर्ड पार्टी के ऊपर किए, थर्ड पार्टी को दिए हैं। यानी कि रेंट किसी को दिया होगा, डिस्काउंट किसी को दिया होगा। मतलब ये सारे एक्सपेंसेस जो थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे, ये इनमें से कोई भी ऐसा एक्सपेंस नहीं है जो पार्टनर के ऊपर किया गया हो। देखो, रेंट किसी बिल्डिंग वाले को दिया, डिस्काउंट किसी कस्टमर को दिया, इलेक्ट्रिसिटी एनडीपीएल वालों को दी, कमीशन किसी और बंदे को दिया, इंटरेस्ट कहीं से पैसा लिया होगा लोन पे उसको दिया, कन्वेंस के खर्चा दिया पेट्रोल पंप वालों को। तो इस तरह से ये किसी थर्ड पार्टी को दिया गया। यहां पे वो खर्चे आते हैं जो पार्टनर और पार्टनरशिप के खर्चे हैं। पार्टनरशिप के और पार्टनर्स के खर्चे वो कैसे? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए तो ये खर्चा ही है। क्यों? ये है हमारा बिजनेस और ये है हमारे पार्टनर्स। मैं पहले बता चुका हूं, पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई बिजनेस में। तो बिजनेस क्या करेगा? उनको उसके बदले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा।
तो बिजनेस के लिए इनके लिए फायदा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन बिजनेस के लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक लॉस है, एक्सपेंस है। तो हम ये जो पीएनएल या पीएनएल एप्लीकेशन बनाते हैं ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्चा है जो कि पार्टनर्स के ऊपर किया गया है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये खर्चे की साइड दिखाया। किस किस को, ए को और बी को, जितना भी दिया गया वो यहां पे लिख देंगे। तो देखो एक्सपेंस ये भी है, एक्सपेंस ये भी है, फर्क क्या है, ये एक्सपेंस पार्टनर के एक्सपेंसेस है, ठीक है। और जैसे कि कमीशन, कमीशन कौन सा, ये कमीशन वो है जो ए और बी, ये कमीशन, यहां भी कमीशन था, ये कमीशन है किसी थर्ड पर्सन को दिया हमने, कोई नौकर रखा हुआ, कोई सर्वेंट रखा हुआ, उसको कमीशन दिया। यहां पर कमीशन अगर ए या बी को कमीशन दिया गया वो यहां आएगा, ठीक है, ए और बी को अगर कोई कमीशन दिया। और क्या एक्सपेंस आएंगे यहां पर, जैसे कि सैलरी, ये सैलरी, अब तुम कहोगे सैलरी तो यहां आती है, हाँ ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी है जो हमने कोई रखा हुआ है तो उसकी सैलरी यहीं आएगी, लेकिन अगर सैलरी ए और बी में से कोई ले रहा है, ए को या बी को या दोनों को, तो सैलरी यहां आएगी। रिजर्व, रिजर्व क्या होते हैं ये, रिजर्व का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ ऐसे ये प्रॉफिट का पार्ट होता है जो कि बुरे वक्त में काम आएगा, इसलिए नेट प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अलग करके रख दिया जाता है, उसे रिजर्व बोलते हैं। तो ये रिजर्व यहां क्यों नहीं आया, यहां क्यों आया, क्योंकि ये रिजर्व अगर कोई बुरा वक्त नहीं आया तो रिजर्व कौन ले जाएगा, किसका हिस्सा है, किसको, कौन किसका अधिकार है इस पर, ए और बी का ना, इसलिए ए और बी ही अपने प्रॉफिट में से साइड में रखते हैं, तो इसलिए ये भी यहीं आएगा। मैंने कहा ना ये सारे खर्चे और ये सारे खर्चों में यही फर्क है, ये खर्चे किसी भी आउटसाइडर्स को, थर्ड पार्टी के ऊपर जो खर्चे किए बिजनेस ने वो हैं, ये खर्चे वो बिजनेस के हैं जो बिजनेस ने अपने पार्टनर्स के ऊपर किए, इनसाइडर खर्चे हैं ये, ठीक है। ऐसे ये इनकम बाहर किसी को दी होगी, डिस्काउंट किसी को दिया होगा, सॉरी ये इनकम है जो बाहर से कहीं आई होगी, जैसे डिस्काउंट रिसीव आया होगा कहीं से रेंट मिला होगा, कमीशन मिला होगा, इंटरेस्ट मिला होगा, है ना, बाहर वालों से, जैसे खर्चे बाहर के हैं, इनकम भी बाहर से आई है। यहां कौन सी इनकम आएगी, जैसे खर्चे पार्टनर के हैं, इनकम भी पार्टनर से जो आ रही है, अब पार्टनर से बिजनेस को कौन सी इनकम आ रही है, देखो यही मैंने बताया था अभी, इसी में देखो, मान लिया अब पार्टनर्स ने ड्राइंग करी, बिजनेस में से पैसा निकाला, ड्राइंग, अब बिजनेस कहता है अगर आपने ड्राइंग की है तो मुझे इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो, है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स देंगे बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन, तो बिजनेस के लिए तो प्रॉफिट हो गया ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इसलिए प्रॉफिट है बिजनेस का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आएगा, चाहे वो ए से मिला हो या बी से मिला हो, जो भी टोटल होगा। तो जैसे इसमें से, इस सारे में से ये माइनस करके नेट प्रॉफिट निकलता था, तो नेट प्रॉफिट इधर आता था, ठीक है। अब इस पूरे में से ये साइड माइनस, मतलब ये प्रॉफिट है, सारे इनकम से, इसमें से सारे खर्चे माइनस करेंगे, ये नेट प्रॉफिट निकलेगा। ये जो प्रॉफिट है ये किसको मिल जाएगा, ट्रांसफर टू किसको, ए और बी को, जितना भी बनेगा, ये नेट प्रॉफिट लास्ट का ए और बी में बढ़ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ये, कि इसका हर्षद, पहले एक बार क्वेश्चन रीड कराता हूँ, हर्षद एंड धीमन आर पार्टनर्स सिंस 1 अप्रैल 2018, देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन देम, ध्यान रखना, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं बनाया इन्होंने। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख, 4 लाख लगाए हर्षद ने, 1 लाख लगाए धीमन ने। हर्षद एडवांस ₹1 लाख टू द फर्म, हर्षद ने 1 लाख रुपए फर्म को एडवांस, एडवांस मतलब यहां पर लोन है, एडवांस में एक्स्ट्रा दे दिए, 1 लाख दिए इसने फर्म को, लोन हो गया ये। ऑन 1 अक्टूबर 2018, अक्टूबर में उसने लोन दे दिया फर्म को। अब ड्यू टू द लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस, बाई चांस हर्षद इलनेस की वजह से बिजनेस में नहीं आ पाया, 1 अगस्त से 1 सितंबर, अगस्त और सितंबर 2 महीने की उसने छुट्टी की, किसने, हर्षद ने। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, जो ईयर एंड हुआ, अप्रैल 18 से शुरू हुआ, 19 अप्रैल में
सॉरी मार्च 2019 में एंड होगा, 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ इस साल। फॉलोइंग डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन देम। अब जब प्रॉफिट हुआ तो इनके झगड़े शुरू हो गए। झगड़ा क्या, हर्षद क्या कहता है, उसकी 2 प्रॉब्लम्स है, धीमन उसकी 3 प्रॉब्लम्स है। पहले हर्षद की प्रॉब्लम सुन लेते हैं। हर्षद कहता है कि ही शुड गिवन इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। हर्षद कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे 10% मिलना चाहिए। कैपिटल लगाई थी दोनों ने, तो कह रहा 10% तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलना चाहिए, और कह रहा मुझे, क्योंकि हर्षद ने लोन भी दिया था ना, लिख रहा है हर्षद एडवांस 1 लाख टू द फर्म, 1 अक्टूबर को लोन दिया था, तो कहता है मुझे लोन पे भी 10% इंटरेस्ट दो। और दूसरी बात क्या कहता है, ये कहता है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशो। ये कहता है जी प्रॉफिट जो है ना कैपिटल रेशो में बांटो। कैपिटल रेशो मतलब ये रेशो, ये रेशो क्या है, 4 लाख इज टू 1 लाख। इसको मिनिमाइज कर लो, 0 हटा दो, तो 4:1। ये चाहता है कि जो प्रॉफिट है 4:1 में मिले, 4:1 में बटे, मतलब 4 हिस्से 1 को, 1 हिस्सा 1 को। ऐसा कौन चाह रहा है, हर्षद की प्रॉब्लम से ये दोनों, ठीक है। धीमन क्या चाह रहा है, धीमन की अलग कहानी है। वो कहता है जी प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कह रहे नहीं, प्रॉफिट तो इक्वल बटना चाहिए। और कहता है ही शुड बी अलाउड रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी मैंने बताया था एक तरह से। ही शुड बी अलाउड रेम्यूनरेशन, कि उसे रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, उसे सैलरी मिलनी चाहिए एक्स्ट्रा 2,000 पर मंथ फॉर द पीरियड इन विच हर्षद वॉज एब्सेंट। कि जब हर्षद बीमार की वजह से अगस्त सितंबर 2 महीने नहीं आया था, तो कह रहा है मैंने एक्स्ट्रा काम किया था, धीमन कह रहा है मैंने एक्स्ट्रा काम किया था, तो मुझे 2,000 के हिसाब से उस टाइम का 2 महीने की सैलरी भी दो। और ये कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी होगा 6% होगा। कौन सही है कौन गलत, किसकी माने, और आपको प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये क्वेश्चन नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, आपको सही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है इनको आपस में दोनों को। तो क्या करोगे, पहली बात, चलो ओरली क्या क्या इसके फैसले कर सकते हैं हम, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ये कह रहा है नहीं जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कहता है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कहता है दोनों 6% होने चाहिए, ये कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% होना चाहिए। और हम जानते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं जाएगा, कैंसिल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, है ना। आगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, ना 10% ना 6%। दूसरी प्रॉब्लम है इंटरेस्ट ऑन लोन की। ये कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, ये कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो आएगा ही नहीं ना, ये तो गया, खत्म होगी बात। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में क्या हुई, तो यहां पे हम ऐसे लिख भी देंगे, एज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड टू ईदर पार्टनर, नहीं अलाउ होगा। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर, ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन 10%, ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होना चाहिए, 6%। तो इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी अलाउड एट द रेट 6%, है ना, 6% पर एनम। और एक और प्रॉब्लम है इसकी कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट, कह रहा है प्रॉफिट कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो, ये कहता है प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि डीड नहीं है तो प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये भी फैसला हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब उसके बाद ये कह रहा है कि मुझे 2,000 रुपए पर मंथ सैलरी भी मिलनी चाहिए, तो क्योंकि डीड नहीं है, नो रेम्यूनरेशन
विल बी अलाउड, कोई रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं होगा। आ गया समझ में? तो ये तो उनके डिस्ट्रीब्यूट, हमने उनका फैसला कर दिया, डिस्प्यूट्स इनका सॉल्व हो गए। अब वो कह रहे प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करके बता दो। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 1,80,000, तो डिस्ट्रीब्यूट कर लो। मैं ये हटा देता हूं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है हमने। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या क्या आता है P&L एप्रोप्रिएशन में? यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता है। कितना है नेट प्रॉफिट? 180। तो कोई ऐसे एक्सपेंस हैं जो पार्टनर्स के एक्सपेंस हो? मैंने बताया था आपको P&L एप्रोप्रिएशन में क्या क्या चीजें आती हैं। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, एक यहाँ पर पार्टनर्स की सैलरी ए और बी की अगर कोई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का अगर कोई है तो, ठीक है। और मैंने बताया था कमीशन, वो भी किसका? ए और बी का अगर कोई है तो। और मैंने क्या बताया था यहाँ पर रिजर्व बनाया तो। और मैंने आपको बताया था इधर नेट प्रॉफिट, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी का अगर कोई है तो वो यहाँ आता है। P&L एप्रोप्रिएशन में इसके अलावा 1, 2, 3, 4 और ये 5, इन 5 चीजों के अलावा कोई भी चीज नहीं आएगी। ये बात हमेशा हमेशा ध्यान रखना। सिर्फ यही खर्चे आते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था P&L जो बनता है उसके अंदर बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन में इनके अलावा कोई एक्सपेंस नहीं, इसके अलावा कोई इनकम नहीं आएगी, ठीक है। इनको एक चीज और मैं बता दूं, इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के ऊपर एप्रोप्रिएशन। और ये जो खर्चे होते हैं ना P&L के, इसको हम बोलते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट। इसे बोलते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट, इसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट के ऊपर, ये जो प्रॉफिट के ऊपर चार्ज होते हैं, खर्चे होते हैं, है ये भी खर्चे। बस ये मैंने डिफरेंस आपको बताया था, ये पार्टनर्स के ऊपर किए गए खर्चे हैं कि कोई थर्ड पार्टी आउटसाइडर्स के ऊपर किए गए खर्चे, इसलिए इन्हें चार्ज ऑन प्रॉफिट, इन एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट बोलते हैं। तो अब फिलहाल इस क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है 1,80,000। कोई खर्चा है इनमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है क्योंकि नीड नहीं है, सैलरी नहीं देनी, नीड नहीं है, कमीशन है नहीं, रिजर्व है नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं। तो फिर P&L एप्रोप्रिएशन क्या बनेगा? नहीं बनेगा। तो सीधा जितना भी प्रॉफिट है बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये 1,00,000 रुपए है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 1,00,000 का 6% पूरे साल का मिलेगा? नहीं। कब से मिलेगा? अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का। ये आ गया 6 महीने का 3,000। ये लोन यहां नहीं आता क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट नहीं है, चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है, तो इसलिए इसको P&L में दिखाना है। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता, ठीक है। 3,000 रुपए। तो अब इसको कैसे शो करेंगे, क्या बनाएंगे इस क्वेश्चन में? क्या हम P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे फिर, क्योंकि इसका कोई एक्सपेंस तो है नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन यहां डाल नहीं सकते, तो क्या करेंगे? देखो कैसे। हम बनाएंगे P&L अकाउंट। नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 1,80,000। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 3,000 अभी निकाला था। 1,80,000, 1,80,000, 1,77,000, ये आ गया नेट प्रॉफिट। अब बनाएंगे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये नेट प्रॉफिट मैंने बताया था यहां आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 1,77,000, ठीक है। इधर कोई एक्सपेंस है नहीं, इधर का कोई भी एक्सपेंस नहीं है ना, क्योंकि मैंने बताया था क्या क्या होता है इधर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है,
पार्टनर्स की सैलरी नहीं है, पार्टनर्स का कमीशन नहीं है, रिजर्व नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, ये 177 इधर 1,77,000 आया, इधर भी 1,77,000 आ जाएगा और ये बढ़ जाएगा पार्टनर्स में। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, नहीं क्या नाम है इनका, हर्षद्स कैपिटल और धीमंस कैपिटल। तो क्योंकि देखो इस सारे के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन मैं यहां नहीं दिखा सकता, इसलिए मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर देखो कोई भी खर्चा पार्टनर सैलरी वगैरह का जो भी एप्रोप्रिएशन का आता है वो तो इधर दिखाना है, इसके अलावा अगर कोई एक्सपेंस आ जाए जैसे इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, इसके अलावा मतलब उन 4 चीजों के अलावा कोई भी आता है तो उसके लिए आप P&L बनाओगे, उसको P&L में दिखा देना, फिर उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन बना लेना, ठीक है। तो ये पार्टनर्स में बांट देते हैं किस रेशो में, 1,77,000 को हमें 1:1 में बांटना है, क्योंकि जब नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो इक्वल बंटता है। इक्वल कैसे बांटेंगे इसको, एच को कितना मिलेगा, इक्वल रेशो बांटना आता है आपको 1/2 और दूसरा है धीमन 1/2, ये 1 है, इसका टोटल 2 1/2, ऐसे इसका भी 1 है 1/2। अगर ये 3:2 होता तो कैसे करते, ये 3 और टोटल 5, 3 टोटल 3 और 2 5 नीचे, और इसका कितना मिलता, इसको मिलता 2 और टोटल 5, ठीक है। तो बताता हूं एग्जांपल, अगर ये 4:1 होता तो ये 4:2 होता तो 4 टोटल 6 4/6 होता, और इसको कितना मिलता 2 है तो 2/6। तो वापिस आ जाते हैं, फिलहाल इसमें 1:1 मिल रहा है, 1/2 1 और टोटल 2 1 और टोटल 2, ये हो गया 88,500, इसका भी 88,500 88,500 88,500 1,77,000। अब इसमें आप एक चीज कहोगे कि फिर ये हमें बनाने की जरूरत ही क्या है, अगर इसका एक्सपेंस ही नहीं है तो हम क्यों बना रहे हैं, बस 180 है, 3,000 हो गया, 177 हो गया, यहीं पे बांट दो ए और बी को, क्योंकि यहाँ पे भी तो मैंने 177 को ही बांटा है, तो यहीं पे बांट देते, मतलब हर्षद और धीमन में। नहीं ऐसा कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट जब भी पार्टनर्स में बटेगा वो P&L से नहीं बटेगा, वो P&L एप्रोप्रिएशन से ही बटेगा, चाहे एप्रोप्रिएशन में एक भी आइटम क्यों ना हो, नहीं है ना एक भी आइटम, फिर भी हम इसको एप्रोप्रिएशन में लेकर आए और यहां से डिस्ट्रीब्यूट किया। पार्टनरशिप, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप जो पहले 11 में पढ़ा है उसमें आप P&L बनाते थे, बस P&L वाला ही जो भी प्रॉफिट होता था वो आप बैलेंस शीट में कैपिटल में ले जाते थे, बांट देते थे ना पार्टनर को, जो भी उसका प्रोप्राइटर होता था। लेकिन क्योंकि अब आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो तो पार्टनर्स के बीच में तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो P&L से नहीं होता कभी भी, तो P&L बनाओ, P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ, यहां से उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। समझ में आ गया। हाँ, अगर ये नहीं होता, P&L की मान लिया कोई आइटम नहीं है, सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन के, तो बस फिर ये बनाने की जरूरत नहीं है, फिर सीधा वो P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ, यहां से बांट दो। अगर एप्रोप्रिएशन के अलावा कोई और खर्चा है तो फिर ये बनाना पड़ेगा। तो हर क्वेश्चन में आपको ये नहीं बनाना, जिस क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशंस वाले जो खर्चे थे, इंटरेस्ट जो 4 खर्चे मैंने बताए थे, उनके अलावा अगर कोई एक्सपेंस है तो P&L बनाना, ठीक है। अगर वही खर्चे हैं उनके अलावा कोई एक्सपेंस नहीं है तो ये मत बनाना, सीधा ये बनाना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 TS ग्रेवल का। XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 2:1। XYZ 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो है 2:2:1, ठीक है। देयर कैपिटल वर X की 5 लाख, X ने 5 लाख रुपए कैपिटल लगाई है, Y ने लगाए हैं 5 लाख, Z ने लगाए हैं 2,50,000 2.5 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट, डीड है, ये डीड प्रोवाइड कर रही है, डीड ने क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी प्रोवाइडेड 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर तो झगड़ा ही खत्म हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कह रहे हैं जी 10% पर एनम होगा, तीनों को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों ने कैपिटल लगाई है, तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। Z is to be allowed a salary of 2,000 पर मंथ, ये भी डीड में है
कि जेड की सैलरी 2,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। ठीक है, 2,000 पर मंथ, साल की हो गई 2,000 इंटू 12, 24,000 सैलरी मिलेगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड आफ्टर डेप्टिंग पार्टनर सैलरी वाज 4 लाख। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सीधा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये भी आपको लिखना होता है हमेशा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी आपको ईयर दिया होगा तो ये जरूर लिखना है प्रॉपर ऐसे बना के, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट प्रॉपर तरीके से एग्जाम में आपको शो करना है। हाँ, तो पहली बात, इसमें पीएनएल अकाउंट तो नहीं बनने वाला, इसके ऊपर जो पीएनएल नहीं बनेगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट लोन तो नहीं दिया, क्योंकि ऐसे कोई खर्चा नहीं दिया हुआ जो पीएनएल में एप्रोप्रिएशन में ना आता हो। मैंने आपको क्या बताया था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पहले पीएनएल आपको बनाना पड़ सकता है अगर क्या दिया होगा, कोई भी ऐसी चीज जो पार्टनर्स के अलावा कोई खर्चा होता है, थर्ड पर्सन का या इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, तो आपको पीएनएल बनाना है, अदरवाइज सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही बनाना है। तो यहां पर प्रॉफिट कितना है, 4 लाख, नेट प्रॉफिट 4 लाख। यहां पर क्या क्या खर्चे हैं, यहां पर एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का, वाई का, जेड का, तीनों का कितना कितना हो गया, 5 लाख के ऊपर 10% हो गया 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वाई का भी 5 लाख का 10% 50,000, और जेड का 2,50,000 के ऊपर 10% 25,000, 1,25,000 टोटल हो गया ये। और भी एक्सपेंस दिया हुआ है एक, है ना, एक और एप्रोप्रिएशन दिया हुआ है। एक तो था इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक था इसमें जेड की सैलरी। तो यहां पर आना चाहिए जेड सैलरी 2,000 पर मंथ है, इंटू 12, 24,000, है ना। क्वेश्चन एंड हो गया। 4 लाख में से खर्चा माइनस करके बांट दू, ऐसे ही होगा? नहीं, यहां पर जेड की सैलरी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अभी तो मैंने कहा था कि पार्टनर्स का खर्चा तो यहां आएगा ही आएगा, बिल्कुल कहा था। तो अब क्यों नहीं आएगा ये? क्योंकि क्वेश्चन में जरा एक बार ध्यान से पढ़ो। ये कह रहे हैं द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, इस साल का जो भी प्रॉफिट था। अब आगे देखो, आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी 4 लाख, यानी कि ये जो 4 लाख रुपए प्रॉफिट दिया है ना, ये सैलरी को डेबिट करने के बाद आया 4 लाख। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि इस 4 लाख में इन्होंने पहले से ही जेड की सैलरी माइनस कर ली है। क्योंकि देखो यहां पे लिखने का मतलब ही तो 4 लाख में से आप माइनस ही कर रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि ये जो 4 लाख है ये आया ही तब है जब पार्टनर्स की सैलरी यानी कि जेड की सैलरी इसमें से माइनस कर ली थी। तो कर ली थी तो फिर यहां तो नहीं दिखानी चाहिए ना, क्योंकि अगर सैलरी इसमें माइनस हो चुकी है और एक बार फिर आपने दिखा दी यहां पर, तो इसमें से एक बार फिर माइनस हो गई वो, तो है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि जो प्रॉफिट है वो आफ्टर, ठीक है ना, आफ्टर डेबिटिंग या आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, कि पार्टनर सैलरी कटने के बाद ये प्रॉफिट आया है, तो जो भी खर्चा ऑलरेडी कट चुका है तो उसको आपको यहां नहीं दिखाना। अगर ये लिखा होता ना कि ये जो प्रॉफिट है 4 लाख ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कटने के बाद है, तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिखाता। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉफिट है इसमें से डेबिट हो चुकी है पार्टनर्स की सैलरी, यानी कि डेबिट हो चुकी है, ऑलरेडी कट चुकी है, तो इसलिए अब मैं इसको नहीं दिखा रहा। 4 लाख में से 1,25,000 माइनस हो गए, ये आ गया 2,75,000, ये प्रॉफिट आ गया जो बटेगा। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स, वाई और जेड, तीनों में बांट देते हैं। किस रेशो में? 2:1 रेशो है इनकी। रेशो लिखिए कहीं पे, हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। तो अब देखो कैसे बांटेंगे। 2:1 में 2,75,000 इंटू 2/2 और 2 4 और 1 5, 2/5, ये तो हो गया एक्स का। वाई का 2,75,000
इसका ये y है, ये x, ये y, ये z। तो y का भी 2/5 क्योंकि 2 है और टोटल नीचे 5, जिसकी भी जो भी रेशियो होती है वो ऊपर और टोटल नीचे। z का 2,75,000 1/5 है ना। z का जो है 1 है और टोटल नीचे 5। ये आ गया 1,10,000, ये भी 1,10,000 और ये भी 55,000। ये सब आप रफ में कर लेना, यहाँ पे बांट देना। कितना कितना बट गया, 1,10,000, 110, 55। ये कंप्लीट हो गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट।